Honorable Bishop Leo Roderick Paul, तमाम pastors, bishops of South Punjab और हमारे former MNA parliamentary secretary आमिर नवीद जीवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तमाम साउथ पंजाब के बिशप्स का और पास्टर्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया है। हम इनके बेहद मशकूर हैं और हमारा हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ रहा है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जब अपर हाउस सेनेट में कोई उनकी नुमाइंदगी नहीं थी तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सेनेट में मुस्लिम सीट से माइनॉरिटीज़ को अकोमोडेट किया। ये बात की बात है कि जब हमारा दौर आया तो उस दौर में अक़लियतों के लिए 4 सीटें मखसूस की गई सेनेट में, और हमारी लेजिस्लेशन भी हो रही थी कि पॉपुलेशन के तनासब से आपकी सीटें होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पर काविशें हमारी जारी हैं। मैं ये भी मशकूर हूँ कि उन्होंने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन पीपल्स पार्टी के लिए दिया है कि जो उन्होंने आमिर नवीद जीवा साहब को पहले प्रोविंशियल असेंबली में एडजस्ट किया, अब उन्होंने यहाँ कौमी असेंबली में उनको एडजस्ट किया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया और जो कमीशन उसका भी रुकन इनको मुंतखब किया, और आज तीसरी बार उन पे इत्माद करते हुए और माइनॉरिटीज़ के लिए हमने उनको टिकट दी है ताकि ये आपकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में कर सकें। तो मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम चर्चेज़ का साउथ पंजाब के, जिन्होंने हमारी हमायत की है और हमेशा की है। और अभी बाई इलेक्शन हुआ था मेरे बेटे अली मूसा गिलानी का, उसमें इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। मैं उनका भी मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी बिशप साहब, आपका सपोर्ट का, तमाम पास्टर्स की उनकी सपोर्ट का साउथ पंजाब के। तो अब अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नज़र जावेद साहब। मैं बिशप साहब से पूछना चाह रहा था कि आपने गिलानी साहब के हल्के का जिक्र दिया है, जी, लेकिन आपका असर जो है वो पूरे साउथ पंजाब में है। जी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप साउथ पंजाब में काम करेंगे या सिर्फ हल्के तक मौजूद हैं? जीवा साहब जो हैं, पूरी नुमाइंदगी और चर्चेज़ को कहा गया जहाँ जहाँ पर भी पीपी खड़ी होगी और हल्के में आएंगी तो चर्च के नुमाइंदे वहाँ पर पादी सबान मौजूद हैं, और यहाँ जीवा साहब की रहनुमाई में हम उनकी करेंगे। और इससे पहले भी खानेवाल में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 13 चक में हुए हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने साथ दिए। गिलानी साहब, जिस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2018 में भी एक जमात को जितवाया गया था, 2024 आने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मुसल्लत किया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, अगर ये हुकूमत बन जाती है तो इसमें कोई मुल्क में कोई मुआशी इस्तेकाम आएगा, क्या कहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बग़ैर नहीं बन सकेगी। आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा अब तक का प्रोसेस है, इसमें साफ और शफाफ इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो इसलिए हम उन पे ज़ोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे।
हर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये एक अमल होता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इस मरतबा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो आप इसको जमहूरी अमल के लिए कितना सूदमंद या नुकसान से समझते हैं? देखिए, इस पे हमारी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी दिया है, और उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, मगर जवाज़ आरोज़ के पास वो दिया है उन्होंने। हर जो पेपर रिजेक्शन पे उन्होंने कोई उस पे एतराज़ जो था वो उन्होंने लगाया है। अब देखना ये है उनकी लीगल टीम उस पे क्या काम कर रही है। साहब, आप 16 साल बाद इलेक्शन लड़ने कैसे देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं इलेक्शन के हवाले से, और आपके मुकाबले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मगर 16 साल के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैंने तो अभी सेनेट से कौमी असेंबली की जो एक सीट थी, जो नॉर्मली ट्रेडिशनली सिर्फ हुकूमत को जाती है, क्योंकि जिसकी अक्सरियत, तो वहाँ से कोई पॉसिबल भी नहीं है कि कोई और कामयाब हो सके। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से खुद हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी जॉइंटली उन्होंने मुझे फ्लोट किया, मुझे कैंडिडेट मुकर्रर किया और मैं जीत गया। और जो सदर अलवी साहब थे उन्होंने ख़ुद कहा, जो पीटीआई के सदर थे, कि प्राइम मिनिस्टर यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कब की बात है? मेरा ख्याल है 3 साल भी नहीं गुजरे। फिर उसके बाद मैं चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट बन गया। अब चारों सूबों में 2 दिन के अंदर कैंपेन करनी और फिर भी मेरा वोट एक बढ़ जाना, तो ये भी एक निशानी थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उसके बाद अब मैं इस वक्त सेनेटर हूँ और 2027 तक हूँ, मगर मैं समझता था कि जो उस वक्त मुझे नहीं बनने दिया गया चेयरमैन, तो उसका फिर मैंने यही मुतबादिल सोचा, आई शुड गो बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं आवाम के सामने दोबारा अपने आप को पेश करूं, और इसलिए मैंने अपने आप को बतौर कैंडिडेट पेश किया है। और मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस की बेस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर मुझसे ज़्यादा काम किसी ने किया हो तो उसको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। भुट्टो साहब ने जो मंशूर दिया है, आपसे किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि क्योंकि माजी में जिन जमातों ने मंशूर दिए हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया? देखें, आपको ज़्यादा आप इसके ऊपर स्टडी नहीं की। आपको याद होगा कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के मबैन और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में, तो उस जिसको मिसाक़ जमहूरियत कहते हैं, उस पे हमने 85% अमल दरामद किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट लाए थे, और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था तो वो उसको हमने दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए। कुछ नकात पे काम नहीं हो सका, उस वक्त कुछ कोऑपरेशन हमें नहीं मिली तमाम जमातों से, तो इंशाल्लाह अगर मिलेगी तो हम उसको भी मुकम्मल कर लेंगे, और जो आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स फिर नहीं आएंगे।